कक्षा 7 में कृष्ण फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय गणित के पेपर में। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका गणित का पेपर है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पिलाता है यहाँ पर समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। तो आपका a आता -3, b आता 0 और c आता आपका 2 और d आता 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा, तो इसमें आपका x का मान -3 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता 30 डिग्री के संपूर्ण कोण की माप है। तो आपका यह आता 30 डिग्री, बी आता 150 डिग्री और सी आता 60 डिग्री और डी आता 120 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री के संपूर्ण कोण की जो माप रहेगी वो आपके यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है p में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है। तो आपका यह था 7 - p, बी आता p - 7 और सी आता 7p और डी आता p + 7। तो यहाँ पर p में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है, तो इसका राइट आंसर आपका p + 7 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो आपका यह था 5, बी ऑप्शन आपका 6 दिया गया है, सी ऑप्शन आपका 7 दिया गया है, डी ऑप्शन 8 दिया गया है। तो यहाँ पर एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है आपकी कितनी, 6 होती है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है। तो आपका यह था गोला, बी आता पिरामिड, सी आता घन और डी आता चतुर्भुज। तो निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, ध्यान से देख लिया होगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता है 9/2 × 7 /... = 63/8। तो 9/2 × 7 बटे आपके यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4। यहाँ पर आपका 4 रहेगा राइट आंसर। और जो आपका आता है सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर ... कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ परिसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के दंड होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के आपका यहाँ पर तीसरी भुजा के बराबर होता है। और जो आपका यहाँ पर आता है वृत्त में दो सममित रेखा होती हैं। तो वृत्त में आपकी होती है, ठीक है, अनेक सममित रेखाएं। अनेक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम ... है। तो भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने 16 सूत्र दिया उनका नाम है आपका, ठीक है, बुद्धायान। आपका इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, बुद्धायान राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता अति लघु प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 और -10। ठीक है, -2 में से आपको -10 घटा देना है, तो आपका यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मान दिया गया है 4/9 भागे 2/3। तो आपको यहाँ पर 4/9 भागे 2/3 इसका आपको यहाँ पर गुणा में आपको परिवर्तित कर देना है। तो आपको यहाँ पर 4/9 × 3/2 हो जाएगा। जो आपकी 3 है वो ऊपर पहुँच जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप भाग से गुणा में यहाँ पर बदलेंगी तो आपका यहाँ पर जो है 3 आपको ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4/9 × 3/2 = 18 बराबर आपका यहाँ पर 2/3 आंसर आ जाएगा।
फिर आपका 3 मात्रा चित्र बनाकर संगत कोणों का एक युग्म दर्शाना है आपको। तो आप यहाँ पर संगत कोणों का युग्म आपको हो जाएगा कोण 1 और कोण, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दर्शाना है। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता है अपने आसपास के परिवेश में सम्मित दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सम्मित दर्शाने वाली 2 आकृति तितली और मानव चेहरा, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेंगे 14वें प्रश्न का। फिर आपके यहाँ 15वां आता अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिसमें रैखिक सम्मति और गुणन सम्मति दोनों हैं। तो आपका इसका आंसर रहेगा एच और ओ, ठीक है, एच और ओ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15वें का, ठीक है। 15वें का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका एच और ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता द्विभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे हैं। तो आपके यहाँ पर जो रहेंगे शीर्ष रहेंगे वो आपके यहाँ पर 4 रहेंगे, किनारे आपके 6 रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा 16वें का। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता 13 + -2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। और 18वां आता है सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वें प्रश्न का आंसर। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर है, पहले तो 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मान निकालना था। तो इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। और जो आपका सुशील वाला प्रश्न दिया गया था, तो औसत समय बराबर कुल समय बटे में दिनों की संख्या। तो आपका यहाँ पर ठीक है 6 + 5 + 7 बटे 3, तो इनको आपको जोड़ देना और 3 का भाग आपको दे देना है, तो आपका 6 घंटे आंसर आ जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया 5x बटे 2 = 10 को आपको हल करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा, x = 4 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दी आकृति में x y के मान निकालना है। तो इसमें आपको x और y के मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको x y के मान निकालना है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपके 21वां दिया गया है, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर परिमित संख्या वाली 5/8 को आपको निरूपित करना है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर सभी को अपने मन से करना है। 22वां आता है एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए आपके यहाँ पर 22वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर अगर आपका प्रायिकता 1/6 होगी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुल संभव परिणाम आपका 6 और अनुकूल परिणाम 5 आना बराबर 1, तो 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक, ठीक है। आपका यहाँ पर निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23वां आता जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसे वह मशीन कितने रुपए में खरीदा था। 24वां आता नीचे दी आकृति में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और आधा 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और 25वां आता है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 में खरीदाई तथा 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 26वां आता है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर पहले तो देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा 16,875 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 24वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसका लाभ प्रतिशत आपका 6 सही 2/3% राइट आंसर आ जाएगा। और ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका जो पेपर गणित का वो कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।